अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी एक नई एक्सरसाइज के साथ, और जो कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पर आपके सामने उसको हल करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो ये है कि नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल करें, जिसमें से पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा डैश होना। सो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो है तन्हा। इसके बाद हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट है वो ये है कि मुझको आता नहीं महरूम डैश होना। सो ऑप्शन हमारे पास एक तमाशा और दूसरी ऑप्शन है तमन्ना। सो इसमें एग्जैक्ट आंसर इसका है जी तमन्ना। अगली स्टेटमेंट हमारे पास है कारे दरिया में भी आ निकलेगी डैश की किरण। ऑप्शन हमारे पास दो हैं, एक पहली सूरज और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है तारे। सो सूरज इसका एग्जैक्ट आंसर है। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है शायरी रोजे अजल से हुई डैश नदीम। ऑप्शन हमारे पास दो, जिसमें से पहली ताबीर, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है तख्लीक। सो तख्लीक इसका एग्जैक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि कालम अलिफ और कालम बे में मुताबिकत कायम कीजिए और जवाब अलग करके लिखें। कालम अलिफ और कालम बे दोनों में हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो है शायरी रोज़े अजल से हुई तख्लीक नदीम, और कालम बे हमारे पास है एक मतला। और इसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 2 हमारे पास है वो है यकजा तन्हा बीना। कॉलम बे के अंदर उसके सामने जो स्टेटमेंट हमारे पास रदीफ। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कुछ भी गलत तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। ऑप्शन हमारे पास है इसकी कॉलम बे के साथ मक्ता। ऑप्शन 4 हमारे पास यहाँ पर है होना, और कॉलम बे के साथ उसका जो है वो आता है काफिया। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर है पहले जो स्टेटमेंट है उसका ये है कि मक्ता। सेकंड स्टेटमेंट का हमारे पास जो एग्जैक्ट जो कॉलम है जिसका जवाब है वो है काफिया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 3 हमारे पास है उसमें इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है मतला। और ऑप्शन नंबर 4 का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास जो दी जाने वाली जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली है रदीफ। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 कि दर्ज झैल अशार में काफिया और रदीफ की निशानदही करें। और पहला जो शेर हमारे पास है कि अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए, मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। सो काफिया इसमें जो है वो 3 अल्फाज हैं जिसमें दिखाया, बुझाया। जबकि तीसरा जो लफ्ज इसमें है वो है सिखाया। इसके बाद हमारे पास जो रदीफ इसके अंदर है, जो 2 अशार यहां पर हैं वो है जाए। यह हमारे पास जो सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 हमारे पास यहां पर है कि दूसरी गजल में सकरात इस्तलाहन इस्तेमाल हुआ है, इस इस्तलाह का नाम लिखें और वजाहत करें। सो इस्तलाह के लिए आप हमें जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें से इसको डिस्कस कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 इसके बाद है दोनों गजलों के मक्ता की निशानदही करें, और दोनों गजलों के जो गजल नंबर 1 का जो मक्ता है वो आखिरी जो शेर है जिसमें शायरी रोज़े अजल से तख्लीक हुई नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। जबकि गज़ल नंबर 2 का जो आखिरी शेर है वो यह है कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख्म को ज़ख्म नहीं फूल बताया जाए,
ये दोनों हमारे जो है वो गज़ल के मक्ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर हमारे पास जो 7 है कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज और तराकीब का मफ़हूम बयान करें। सो इसका मफ़हूम हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करते हैं। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कार दरिया। जिसका मतलब यह है दरिया की गहराई या दरिया का गड़ा। इसके बाद जो लफ्ज़ नंबर 2 हमारे पास है वो यह है कि कयामत। जिसका मतलब है रोज़े हशर या हिसाबो किताब का दिन। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अज़ल। जिसका मतलब है इंसान की पैदाइश का पहला दिन। अगला लफ्ज़ हमारे पास है एजाज। जिसका मतलब है मोजज़ा या अनोखा काम। जो लफ्ज़ नंबर 5 हमारे पास है वो है आतिशो आब। जिसका मतलब है आग और पानी। सवाल नंबर 7 के ये अल्फाज और तराकीब हमारे सामने हैं, जिनको हमने आपके सामने यहाँ पर जो उनका मफहूम सामने यहाँ पर लिखा ताकि आपको इसकी वजाहत समझ आ सके। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है मुकम्मल अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इसके बाद हम हिस्सा ग्रामर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।